बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लीमू का जूस खालिस पीना अच्छा है या डाइल्यूट करके पानी में मिक्स करके पीना चाहिए? आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। लीमू में मौजूद स्टीयरेट गुर्दे से पथरी बनने के अमल को रोकते हैं। एक और फ़ायदा लेमन जूस का, इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी जो पास्चराइज लेमन जूस जो मार्केट से लिया गया है या दुकान से ख़रीदा हुआ है, इसमें ये नहीं होता है। अगर आप इसको असल लेमन जूस से कंपेयर करें तो आपको विटामिन सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रेंट भी मिलते हैं जो विटामिन सी की बॉडी में जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। लीमू इसी वक्त फ़ायदेमंद है जब आप एक ताज़ा लीमू पानी में निचोड़े और पी लें। आप पूरे लीमू को भी ब्लेंड कर सकते हैं। लीमू की स्किन में भी विटामिन सी होता है और इसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। आप गर्मी में बेहतरीन ड्रिंक बना सकते हैं। बॉडी में विटामिन सी की कमी की एक अलामत जो कि बहुत कॉमन है वो है मसूड़ों से खून आना, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना। लीमू का एक और फ़ायदा इसका एंटी हिस्टामिन इफेक्ट है। ये एलर्जीज़ को रोकता है। हिस्टामिन वो कंपाउंड है जो जिनको हमारी बॉडी एलर्जी के रिएक्शन के तौर पर बनाती है। लीमू का एक और फ़ायदा इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड फंगस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है जिससे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकने के लिए लेमन जूस यूरिक एसिड फॉर्मेशन को रोकता है। इसके बाद लीमू जिस्म के अंदर आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आयरन का जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ा देता है। लेकिन किस वक्त आपको लीमू नहीं पीना चाहिए? खाने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले लेमन का इस्तेमाल नुकसान का बाइस है। ये मैदे के पीएच को अल्कलाइन करता है। अगरचे सिट्रिक एसिड एक एसिड है लेकिन जब ये बॉडी में जाता है तो बॉडी इसे बर्न करती है। सिट्रिक एसिड स्टीरेट में तब्दील हो जाता है जो कि अल्कलाइन है। ये मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अल्कलाइन करने की कोशिश करते हैं जिससे खाना हजम होने के अमल को मुतासर हो जाता है। खाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप एक लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके लिए एक बेहतरीन वक्त है। इस वक्त बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है। ये मैदे को खाने के लिए तैयार करता है। जब आप खाना खाते हैं तो ये खाने को सही से हज़म करता है। दूसरी मिस्टेक लेमन जूस को डायरेक्ट पीना है। इसमें टीथ एनामल डायरेक्टली एसिड के साथ एक्सपोज होता है क्योंकि लीमू की पीएच 2 से 3 होती है। अगर आप इसको रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो आपके दांतों का एनामल ब्रेक डाउन होगा। आप इसे कोशिश करें कि पानी में डाइल्यूट करके पिएँ और इसको स्ट्रॉ के साथ पिएँ। डायरेक्ट टीथ एक्सपोज नहीं होगा। तीसरे नंबर पे अगर आप गैस्ट्रिक का शिकार हैं जो कि मैदे का अल्सर है तो लेमन जूस आपके लिए नहीं है। अगर मैदे में अल्सर है, इन्फ्लेमेशन है तो लेमन से अवॉइड करें। चौथे नंबर पर अगर आपको ब्लड अल्कलाइन है तो लेमन को आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि लीमू पीएच को मज़ीद बढ़ा देता है। इसकी अलामत में कमज़ोरी हो जाना, थकावट हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, सांस का उखड़ना, सांस तेज़ हो जाना, बॉडी तेज़ी से ऑक्सीजन में दाखिल होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर आप एसिड नहीं बना पाते हैं जो पीएच को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।